Audio Jungle. आज हम सीखने वाले हैं सफेद दाग और पीले धब्बे दूर करने वाली दवा के बारे में। तो जिसको हम कहते हैं खासकर कि विटिलिगो की जो कंडीशंस कहते हैं कि जिसके अंदर आपकी त्वचा के ऊपर जो वो सफेद दाग देखने को मिलते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि त्वचा का रंग जो है वो बदलता है, त्वचा के ऊपर पीले धब्बे देखने को मिलते हैं। तो ये मेडिकल कंडीशंस को हम विटिलिगो की कंडीशंस कहते हैं। तो इसके इलाज में जो यूज़ होने वाली जो क्रीम है कि जिसको हम अमी विस्ना का क्रीम कहते हैं, तो उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये मेडिकेशन जो है वो अपना काम करती है, कैसे ये सफ़ेद दाग और पीले धब्बे दूर करने के लिए यूज़ की जाती है और कितने डोज में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिटेल में जानते हैं आज के लेक्चर के अंदर अमी विस्ना का क्रीम के तो आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं अमी विस्ना का क्रीम के बारे में। तो ये मेडिकेशन जो है वो ऐसे क्लास की मेडिकेशन है कि जो खासकर विटिलिगो के ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ की जाती है। और उसके कंटेंट की हम बात करें तो अमी विस्ना का जो है वो उसके अंदर मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। और उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो SBL प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका मैन्युफैक्चर है। और ये एक होम्योपैथी फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। आगे जानते हैं उसके बारे में। तो ये जो मेडिकेशन का जो टाइप है वो होम्योपैथिक मेडिकेशन है और डिटेल में जानते हैं उसके बारे में आगे। तो यहाँ पे आप उसके लेबल की स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आप लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे कि होम्योपैथिक मेडिकेशन है ये और अमी विस्ना का क्रीम है कि जो खासकर SBL द्वारा जो है बनाई जाती है। तो मैन्युफैक्चर की यहाँ पे आप देखो तो जयपुर के प्लांट में ये मेडिकेशन जो है बनी हुई है और उनकी जो कैरफ्रेट ऑफिस की यहाँ पे डिटेल दी गई है दिल्ली के अंदर। और SBL का यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी करके उनका मेन जो है वो डिटेल यहाँ पे दी गई हुई है। तो यूज हम देखें तो सबसे पहले जो विटिलिगो का जो प्रॉब्लम होता है इसमें ये मेडिकेशन यूज की जाती है कि आपकी त्वचा का जो रंग जो है वो चेंज होता है कि ये देखो कि यहाँ पे जो व्हाइट कलर के स्पॉट बनेगी जो सफ़ेद दाग कहा जाता है। फिर कई बार कुछ लोगों की स्किन जो है वो येलो हो जाती है और येलो कलर की यानी कि पीले कलर के धब्बे देखने को मिलते हैं स्किन के ऊपर। हाइपोपिगमेंटेशन मतलब कि जो पिगमेंटेशन जो ये वाला आप देखो तो रेगुलर पिगमेंटेशन है, उसके कंपेयर में ये वाले एरिया में आप देखो तो पिगमेंटेशन कम हो जाने के कारण वहाँ पे जो है वो सफ़ेद दाग देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ समझो कि आपको इचिंग भी होती है, वहाँ पे रिलीफ देने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। तो सिंपली समझे तो जो सफ़ेद दाग की जो कंडीशन है, त्वचा का रंग बदलता है, पीले धब्बे देखने को मिलते हैं, तो ये कंडीशंस को जो हम विटिलिगो कहते हैं तो उसकी यूज़ की जाती है। उसके अलावा भी उसके दूसरे यूज़ हम देखें तो जो आर्म पेट का जो एरिया होता है तो वहाँ पे समझे कि आपको इचिंग होती है, वहाँ के स्किन में स्कैलिंग देखने को मिलती है तो उसके लिए यूज़ की जाती है। फिर जेनाइटल इचिंग हो रही है, फिर आपके बैली बटन के आसपास आपको समझो कि इचिंग हो रही है, जो ग्रेक्टल एरिया में आसपास आपको इचिंग हो रही है, जो ग्रोइन का एरिया होता है हमारा वहाँ पे आपको इचिंग हो रही है। स्पेशली ये वाला जो एरिया जो बनता है हमारी बॉडी का, तो ये एरिया फिर ये बेली बटन के आसपास का एरिया है, तो जो इचिंग होती है वहाँ पे उसमें से भी ये मेडिकेशन जो है आपको रिलीफ देती है। तो यहाँ पे उसका आप लेबल देख सकते हैं। तो 25 ग्राम का ये मेडिकेशन जो है वो अवेलेबल होता है, होम्योपैथिक मेडिकेशन है और अमी विस्ना का जो है उसके अंदर 7.5% जितना जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर दूसरा ध्यान आपको याद रखना है कि ये एक्सटर्नल यूज के लिए है कि फॉर एक्सटर्नल यूज से मतलब कि बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट है वहां पे ही आपको जो है उसको अप्लाई करना है। फिर कंपनी की यहाँ पे डिटेल के GMP एंड ISO 9001 और सर्टिफाइड कंपनी है ये। और अब आगे जानते हैं उसके डोज के बारे में। तो ये जो मेडिकेशन का जो डोज रहता है वो खासकर आप दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हैं आपके अफेक्टेड एरिया पे, कि समझो कि आपके चेहरे पे इस तरह के वाइट स्पॉट हुए हैं, आपके गर्दन के आसपास बने हुए या फिर आपकी पीठ के ऊपर या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में है, तो आप वो अफेक्टेड एरिया पे दिन में 2 या 3 बार ये क्रीम जो है वो लगा सकते हैं या फिर आपके जो डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट आपको जो सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपको जो है वो यूज करनी चाहिए। फिर अगर आपको कोई एलर्जी हो जाती है ये मेडिकेशन लेने के बाद तो तुरंत उसको लेना बंद कर देना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है, तो उनकी स्किन को समझो कि ये मेडिकेशन सूट नहीं करती, तो उसके कारण आपको क्या हो सकता है, तो स्किन के ऊपर इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकती है, स्किन के ऊपर रैशेस बन सकते हैं, बर्निंग यानी कि जलन हो सकती है, या फिर
स्किन के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। तो ऐसा कुछ भी होता है तो ये मेडिकेशन को लेना जो है वो बंद कर दे, और दूसरा सेफ और अल्टरनेटिव मेडिकेशन आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से आप जो है वो ले सकते हैं।